मित्रों, आज हम आप सभी को बताएंगे कि एक साधु बाबा ने कैसे बुझाई विधवा स्त्री की प्यास। मित्रों, आज की कहानी बहुत ही रहस्यमय है। तो मित्रों, आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, एक बार की बात है, एक नौजवान युवक ने अपने गुरु से प्रश्न किया, हे गुरुदेव, प्रेम और वासना क्या होता है और क्या बिना वासना के प्रेम संभव है? गुरुदेव ने युवक की आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रेम और वासना दोनों ही मानवीय भावनाएं हैं, लेकिन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है। मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक विधवा स्त्री और एक नवजवान साधु, जो उम्र में बहुत अधिक तो नहीं लेकिन ज्ञान से परिपूर्ण था, उसकी कहानी के माध्यम से दूंगा कि कैसे एक विधवा स्त्री काम वासना के वशीभूत होकर उसने साधु से प्रेम किया और उस साधु ने उसकी वासना कैसे शांत की। तो तुम इस कहानी को ध्यान से सुनना, तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। उदयपुर नाम के राज्य में एक बहुत ही सुंदर और स्वभावमान नगरी थी। उस नगर में एक विधवा स्त्री रहती थी और मित्रों, उसी नगर के समीप एक रहस्यमय जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच में एक बहुत ही सुंदर झील थी, जहां पर जंगली जानवरों का वास था। और उसी झील के किनारे एक छोटा सा आश्रम बना हुआ था, जहां पर एक रामदास नाम एक के साधु तपस्या किया करते थे। उनकी लंबी जटाएं उनके कंधों पर लहराती थीं, उनकी स्थिर मुद्रा मृगछाला पर बैठी हुई थी और उनकी गहरी आंखों में अनंत शांति का वास था। उनकी भुजाएं परम योद्धा के समान थीं। रामदास साधु बाबा के तप और ज्ञान की महिमा दूर दूर तक फैली हुई थी। उसी जंगल के समीप जो सुंदर सी विधवा स्त्री रहती थी, उसका नाम मोहिनी था, जिसका संपूर्ण जीवन दुखों से भरा हुआ था। वह हमेशा किसी न किसी दुख से घिरी रहती थी। वह अपने सुख का राह खोजा करती थी और लोगों से सहायता भरी नजरों से देखती, लेकिन कोई उसकी सहायता नहीं करते। अगर वह काम करने के उद्देश्य से अपने नगर में रहने वाले नगरवासियों के पास जाती, तो गांव के नगरवासी उस विधवा स्त्री को कोई भी काम नहीं देते थे, परंतु उस स्त्री को हवस का शिकार बना लेते थे, क्योंकि वह देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक थीं। उसकी कोमल सी फूल की पंखुड़ियों के समान होंठ थे, बहुत ही सुंदर आंखें और सुंदर से लहराते हुए बाल, जिसको देखकर किसी भी पुरुष का मन विचलित हो जाता था। लोग उसके साथ संबंध बनाते थे, और जब उन पुरुष की वासना शांत हो जाती, तो उस विधवा स्त्री को कुछ स्वर्ण मुद्राएं देकर उसे अपने घर से विदा कर दिया करते थे। फिर वह स्त्री लज्जित होकर अपने झोपड़ी में लौट आया करती थी। मोहिनी का उसके पति के सिवा और कोई नहीं था। पति की मृत्यु हुई थी तो मोहिनी विधवा हो गई थी। वह विधवा हुई तो समाज ने उसे तिरस्कार और ताने देने के अलावा कुछ नहीं दिया। फिर मोहिनी अपने मायके गई तो कुछ दिन रहने के बाद उसके मायके वालों ने भी उसे बोझ समझकर दरवाजे से धक्के मारकर निकाल दिया। उसने बहुत बार कोशिश की वह अपने पैरों पर जीवन जी सके, परंतु उसे हर बार यह एहसास दिलाया गया कि एक अकेली स्त्री के लिए समाज में कोई जगह नहीं होती। एक दिन वह थक कर जंगल में चली आई। वह नहीं जानती थी कि उसका गंतव्य क्या है, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी शांति की तलाश थी। कई दिनों तक वह भटकती रही, भूख प्यास से बेहाल। अंततः एक दिन वह चलते चलते साधु बाबा रामदास के आश्रम तक पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने देखा, चारों ओर घना जंगल, ऊंचे ऊंचे वृक्ष, पंछियों की आवाजें और बीच में बना एक साधारण सा आश्रम। वहां कुछ शिष्यों का निवास भी था, जो ध्यान और योग का अभ्यास कर रहे थे। जैसे ही उसने रामदास को देखा, विधवा स्त्री के आंखों से आंसू छलक पड़े। रामदास ने उसकी ओर देखा। उनकी दृष्टि में करुणा थी, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। मोहिनी उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, क्या स्त्री का जीवन अकेले दुख में ही बीतेगा? क्या प्रेम और साथ पाने का अधिकार केवल पुरुषों का है? जब साधु बाबा विधवा की यह बात सुनी तो वह बड़े दुखी हो गए। फिर रामदास ने गहरी सांस ली और मुस्कुराए और बोले, हे पुत्री, प्रेम कोई अपराध नहीं है, यह आत्मा का सुख है। लेकिन प्रेम में वासना नहीं, समर्पण होना चाहिए। आपने देखा है कि आजकल के स्त्री और पुरुष बहुत कम उम्र में प्रेम कर बैठते हैं और उसके बाद एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, उसके बाद एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। उसे प्रेम नहीं, हवस कहते हैं। प्रेम वह होता है जहां पर संबंध बनाने की कोई बात ही ना आए। मोहिनी साधु बाबा की बातें बहुत ध्यान से सुन रही थी।
बाबा रामदास ने मोहिनी को प्रेम शब्द को समझाया। मोहिनी को पहली बार किसी ने प्रेम को इस दृष्टि से समझाया था। वह आश्रम में रुक गई। रामदास ने उसे योग और ध्यान सिखाया। धीरे धीरे मोहिनी का हृदय हल्का होने लगा, लेकिन कुछ बदल भी रहा था। वह साधु की आंखों में प्रेम की एक अनोखी चमक देखने लगी थी। समय बीतता गया। मोहिनी ने महसूस किया कि वह रामदास के प्रति आकर्षित हो रही थी, लेकिन यह आकर्षण केवल शरीर का नहीं था, बल्कि आत्मा का था। जब वह साधु को ध्यानमग्न देखती तो उसे ऐसा लगता कि जैसे वह किसी अलग ही लोक में हो। एक दिन जब जंगल में तूफान आया, घनघोर वर्षा हो रही थी। दृश्य इतना डरावना था कि मानो आज के इस तूफान में सब कुछ नष्ट हो जाएगा। मोहिनी बाबा रामदास के पास आई और पूछा, बाबा, अगर प्रेम पवित्र है तो क्या एक साधु भी प्रेम कर सकता है? रामदास ने उसकी आंखों में देखा और कहा, यदि प्रेम आत्मा का मेल है तो वह किसी भी बंधन से परे होता है, लेकिन अगर यह केवल शरीर का आकर्षण है तो यह मोह है, और मोह दुख लाता है। मोहिनी ने उनके चरणों में गिरकर कहा, मेरा प्रेम पवित्र है, मैं आपकी संगिनी बनना चाहती हूं। लेकिन मोहिनी के हृदय में वासना ने जन्म ले लिया था। वह अनजाने में ही काम वासना के वशीभूत होकर ही साधु के मोह में पड़ गई थी। किंतु रामदास यह सब कुछ समझ चुके थे। रामदास ने उसकी आंखों में झांका। उनके भीतर भी एक हलचल थी, परंतु वह वर्षों से अपने हृदय को एक पत्थर बना चुके थे, लेकिन मोहिनी ने उसमें प्राण दिए थे। कुछ देर बाद रामदास ने गंभीर स्वर में कहा, अगर यह प्रेम है तो इसे परीक्षा देनी होगी। हम 7 दिन तक मौन रहेंगे, कोई शब्द नहीं, कोई स्पर्श नहीं। अगर 7 दिन बाद भी तुम्हारा प्रेम बना रहा तो मैं इसे स्वीकार करूंगा। मोहिनी इस बात पर सहमत हो गई। पहला दिन बीता। दोनों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन कोई शब्द नहीं कहा। मोहिनी का मन बेचैन था, लेकिन उसने धैर्य रखा। दूसरे दिन जब वह साधु के पास बैठी तो उसने उनकी आंखों में झांक कर देखा। वहां प्रेम था, लेकिन एक शांति के साथ, और दोनों को जो भी बातें करना होता वह हाथों के इशारे से कर लेते थे। अब दूसरा भी दिन बीत गया। जब तीसरा दिन शुरू हुआ तो मोहिनी एक फूलों की माला लेकर आई और उनके पास रख दी। रामदास ने मोहिनी को देखकर बस मुस्कुरा दी, लेकिन कुछ कहा नहीं। चौथे दिन वह एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रही थी। तभी अचानक एक सांप वहां पर मोहिनी के पास आ गया। वह डर गई, लेकिन रामदास ने दूर से ही उसे शांत रहने का संकेत दिया। सांप चला गया। 5वें दिन मोहिनी को अनुभव हुआ कि प्रेम केवल साथ होने का नाम नहीं है, बल्कि आत्मा का मिलन है। 6ठे दिन जब उसने रामदास की आंखों में देखा तो उसमें एक अलग ही तेज था। वह समझ गई कि प्रेम वासना नहीं बल्कि त्याग है। 7वें दिन मोहिनी रो पड़ी और बोली, आपने सही कहा था जरेन्य, प्रेम आत्मा का मिलन है, शरीर का नहीं। अब मुझे आपका साथ चाहिए, परंतु आपकी शिष्या बनकर नहीं। रामदास मुस्कुराए और बोले, प्रेम स्वतंत्र होना चाहिए, जो मुक्त करता है वही सच्चा प्रेम है। तुम अब मेरे साथ रह सकती हो, लेकिन न पत्नी बनकर न शिष्या बनकर, बल्कि एक आत्मा बनकर। प्रेम केवल शरीर का आकर्षण नहीं, आत्मा का मिलन है। यदि प्रेम सच्चा है तो वह स्वतंत्रता देता है, बंधन नहीं। इसके बाद मोहिनी साधु बन के आश्रम में रहने लगी। उसने रामदास के साथ योग और साधना की। अब वह प्रेम को एक नई दृष्टि से देखने लगी थी। उसने जाना कि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि संपूर्ण समर्पण और स्वतंत्रता का नाम है। गुरुदेव ने आगे कहा, वासना एक ऐसी भावना है जो हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति आकर्षित करती है, लेकिन यह आकर्षण केवल शारीरिक या भौतिक स्तर पर होता है। यह एक प्रकार की लालसा है जो हमें किसी चीज को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। गुरुदेव ने आगे कहा, दूसरी ओर प्रेम एक ऐसी भावना है जो हमें किसी व्यक्ति के प्रति गहराई से जोड़ती है। यह एक प्रकार की आत्मीयता है जो हमें किसी के साथ जुड़ने और उनके साथ साझा करने के लिए प्रेरित करती है। प्रेम में हम किसी के लिए अपने आप को देने के लिए तैयार होते हैं, न कि केवल अपनी लालसा को पूरा करने के लिए। और इस तरह हिमालय की ऊंचाइयों में एक अनोखा प्रेम जन्मा, जो शब्दों से परे और आत्मा के निकट था। तब उस शिष्य ने अपने गुरु से कहा, अब मुझे प्रेम और वासना भली भांति समझ में आ गया। गुरुदेव मित्रों, आप सभी ने देखा कि साधु बाबा ने कैसे मोहिनी को प्रेम का मतलब समझाया, कैसे प्रेम शब्द को स्पष्ट किया, कैसे प्रेम होता है, कैसे प्रेम एक हवस का शिकार होता है। तो मित्रों, अगर आप सभी को यह वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें।